जय नमस्तु चनन्द्यानन्दिमा क्षेनिनन्दिशः परमितद्विपदविन्दिप नमियो सिद्धिशुभा गुरुवेशः गुपतिज्ञानशहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जिनवर अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री श्री तारतन शब्दाचार्य ग्रंथराज जी मंगलाचरण। देवी देवं नमस्कृतं लोकालोक प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्धे सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत विंद संयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सतप्रवर संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय। मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः भुवन सिद्ध नमो नमः। ओम नमः भुवन सिद्ध नमो नमः। ओम नमः भुवन सिद्ध नमो नमः। परमाराध्य माँ जिनवाणी शतुर्वर श्रीमद जयंतानंद स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा के अमृतमय ज्ञान दसधार यह श्री तारण शब्दाचार्य ग्रंथराज जी, जहाँ श्रीमद जयंतानंद स्वामी हमें अपने अंतरात्मा की रमणता का मार्ग बता रहे हैं, ज्ञान रमणता का मार्ग दिखा रहे हैं भैया कि प्रत्येक जीव इस आत्मज्ञान की रमणता में रत होके कैसे संसार के पापों से भिन्न होके अर्थात इन पापों का त्याग करके कैसे अंतर में एक देश प्रतिमाओं को धारण करे, कैसे एक देश पाप का त्याग करके अर्थात त्रस्त काय के जीवों की हिंसा का संपूर्ण त्यागी होके कैसे 6 काय के जीवों पर अनुकंपा करता हुआ ये जीव इतना ऊपर उड़ जाए, इतना ऊंचा उड़ जाए, इतना ऊंचा उड़ जाए कि इसे अनुमति देने का भाव ही ना आए, हिंसा की प्रवृत्ति में अनुमोदन करने की भावना ना आए, इतना ऊंचा उड़ जाए। जब जीव की भावना इतनी ऊंची हो जाती है तब वह अनुमति त्याग प्रतिमा का संकल्प लेता है भैया। और जब वो अनुपति त्याग प्रतिमा का संकल्प लेता है तो वो पर द्रव्य को अनुमति नहीं देता, मिथ्यात्व राग आदि का उपदेश नहीं देता, अहिंसा भाव का शुद्धता से पालन करता है और अनुमति देने का अंतर में चिंतन भी नहीं करता। ये तो प्रतिमाधारी की बात है। अपन ने अपने लिए भी इस विषय पर थोड़ी चर्चा करी थी कि व्यर्थ की चर्चा नहीं करता, बिना मांगे सलाह नहीं बांटता, किसी के पापों की अनुमोदना नहीं करना। इस समय इस प्रतिमा के अनुसार अभ्यास है। आज अपन, क्योंकि कल इस विषय को अपन ने बहुत विस्तार से ले लिया था, तो आज अपन सीधा अगले विषय पे चलते हैं। क्या है अनुमति त्याग के बाद क्या है? इसके बाद अनुमति का त्याग इसने कर दिया, उसी कसाय तो हीन में भी अधिक हीन हो गए भाई। अब तो महाव्रत लेने की तैयारी में है, क्योंकि अब उसने 10 प्रतिमाएं ले ली, तो 10 प्रतिमाएं आने के बाद जहाँ उसने परिग्रह का त्याग कर दिया है, अनुमति का देने का त्याग कर दिया है,
ब्रह्मचर्य आदि व्रत पहले लेके आया है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा पहले लेके आया है, क्या बोलते हैं, आरंभ का त्याग कर दिया, तक एक देश तो पूरे संसार से व्रत हो गया, अब तो महाव्रत लेने की तैयारी कर रहा हूँ। तो जिसकी कसाय क्या बोलते हैं, जो संजुलन कसाय भी थी वो भी उदय में चल रही, प्रत्याख्यानावरण कसाय भी जो थी वो भी अत्यधिक हीन हो रही है। अर्थात अब प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय तीव्र नहीं रह गया, अब बस ये समझो जाने वाली है। तो जिनकी प्रत्याख्यानावरण कसाय भी मंद हो गई है वो अब 11वीं प्रतिमा को लेने की तैयारी में है। 11वीं प्रतिमा को लेगा मतलब अब वो पंचाचार में पालन, पंचाचार की साधना करे, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार आदि 5 आचारों में आचरण करेगा। तो साधु होने के लिए तैयार रहना है कि नहीं रहना, अपने ज्ञान भाव में रमण करना है कि नहीं करना, संसार की जन्म मरण की संतति मिटाना है कि नहीं मिटाना। तो पता है बिना साधु हुए काम चलने वाला नहीं, निर्ग्रंथ हुए बिना मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ग्रंथियों से छूटने का नाम निर्ग्रंथ है, और निर्ग्रंथ हो गए तो ग्रंथियां छूटेंगी भाई, इसलिए ग्रंथियों को छोड़ने का नाम निर्ग्रंथ है। तो अपन क्या करना भैया, अपन उदिष्ट त्याग प्रतिमा की बात करते हैं। तो उदिष्ट त्याग प्रतिमा क्या है, उदिष्टम उत्कृष्टम भावेंद्र। उदिष्ट त्याग क्या है, बहुत अच्छे से देखना, तारण स्वामी की बात एकदम क्या कहते हैं, एकदम सटीक बैठेगी आप। उदिष्टम, उदिष्टम का मतलब उदिष्ट त्याग ले लो, या उदिष्टम का मतलब उद्देश्य ले लो। उद्देश्य उत्कृष्ट भाव, जिसका श्रेष्ठ भाव में उद्देश्य है। देखो भैया जिसका उद्देश्य क्या है, अब तो पूर्ण वीतरागता को धारण करना है बस। तारण स्वामी की फूलाएं सुनी ना अपन ने, चले चलहु न हो जिनवर स्वामी अपने उदेशा। अपने उदेशा मतलब हे अंतरात्मा चलो चलो चलो, अब जिनवर स्वामी है अंतरात्मा चलो, कहाँ चलो, अपने उद्देश्य की ओर चलो, अर्थात पूर्ण वीतरागता को अंगीकार करने के लिए चलो। बस ये जो पूर्ण वीतरागता को अंगीकार करने के लिए जो अभ्यास रूप प्रतिमा है उसका नाम है 11वीं प्रतिमा, जिसको कहते हैं उदिष्ट त्याग। अभ्यास है, साधु बनने का अभ्यास है। इसे एलक कहो आप, छुल्लक कहो, इस अवस्था को एलक अवस्था, छुल्लक अवस्था, एक लंगोट धारी या एक लंगोट एक गमछा धारी एलक या छुल्लक की अवस्था है। तो एलक हो जाओ या छुल्लक हो जाओ। तो क्या कह रहे हैं आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी का कहना क्या भैया, आपका भाव इतना उत्कृष्ट हो, आपका उद्देश्य इतना पवित्र हो, इतना पवित्र हो, इतना पवित्र हो कि अब तो प्रत्याख्यानावरण कसाय का भी पूर्णता से विलय करके और छठम सप्तम गुण स्थान, अर्थात भावना तो सप्तम गुण स्थान में प्रवेश करके भैया अब तो पूर्ण वीतरागता को अंगीकार करना। और कैसे करना है भैया, उद्देश्य पवित्र बनाना है। कि काय का उद्देश्य बनाना है कि ना उत्कृष्ट भावेन, शुद्ध उपयोग का उद्देश्य, श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाव तो अपना शुद्ध उपयोगी है। तो तारण स्वामी कह रहा है जिसने संकल्प कर लिया है, क्या संकल्प कर लिया भैया, श्रेष्ठ उद्देश्य का, इसने अब ठान लिया है अब तो साधु होना ही है, घर गृहस्थी के झंझट से तो पहले मुक्त हो गया था, है ना, और अनुमति आदि का त्याग करके बैठा ही हुआ है। तो अब और क्या उद्देश्य ले लिया भैया, अब अभ्यास रूप एलक अवस्था को प्राप्त कर गया, अभ्यास कर रहा है साधु परिचय को सहन करने का और आत्मरमणता को बढ़ाने का, प्रत्याख्यानावरण कसाय को जड़ से हटाने का अभ्यास कर रहा है। तब क्या कर रहा है, उदिष्ट 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 त्याग प्रतिमा को ले लिया। उदिष्ट त्याग प्रतिमा मतलब क्या भैया, उद्देश्य जिसका उत्कृष्ट भावना में है। उदिष्ट त्याग कब होती है, जब जीव के भाव उत्कृष्ट हो। कैसे उत्कृष्ट भाव हो कि अब वह जीव संसार में जन्म मरण ना करना चाहता, और इन प्रतिमाओं का बाकी जो पूर्व प्रतिमाएं लिए उनका निर्दोष पालन करते हुए अब साधु पद धारण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। तारक सापकाचार्य जी का जो वो जयमाल पढ़ते ना, उसमें पढ़ते नहीं पढ़ते, साधु पद धारण करने को अब जो तैयार है, सावधान अपने में रहना, यही श्राव का चाह। तो जो दिगंबरत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, जो दिगंबरत्व की तैयारी कर रहा हो, उस दसों दिशाओं में राग देश आदि का जिसने समूल रूप से त्याग कर लिया हो, जिसने जीत लिया हो अपने अंतर में सब विकार भावों को, लेकिन अभी भी पूर्ण वीतरागता न आने से, प्रत्याख्यानावरण कषाय की मंदता होने के कारण से, पूर्ण वीतरागता न आने के कारण से अभी, अर्थात उदय है प्रत्याख्यानावरण कषाय का, मंद है
लेकिन पूर्ण वीतरागता ना आने से अभी अभ्यास कर रहा हो। काय का अभ्यास कर रहा हो भैया? साधु बनने का। कैसा अभ्यास कर रहा हो कि अब ये क्या करेगा? उदिष्ट अर्थात उद्देश्य का, तो संसार के उद्देश्य का त्याग करेगा। अपने निमित्त से बने भोजन को ग्रहण नहीं करेगा। अब उद्देश्य बदल गया उसका। बाहर में आपको लगेगा सिर्फ भोजन, अपने उद्देश्य अर्थात अब पहले क्या होता था, 10वीं पीढ़ी में तक क्या होता था भैया? निमंत्रण से जाके भोजन कर लेता था। अब ऐसा नहीं करेगा, अब तो उद्देश्य ही बदल गया उसका। अब निमंत्रण पर नहीं जाना भैया उसका, अब तो भिक्षा वाले के भिक्षा पात्र से अपना भोजन उधर पूर्ति करेगा। तो क्या कह रहा है? जिसका रस छूट गया इंद्रिय विषयों, जिसका भाव छूट गया इंद्रिय विषयों में, जिसे इंद्रिय विषयों से ममत्व नहीं, जिसे इंद्रिय विषयों में भोग में, आहार में, घर पुत्र परिवार में ममत्व नहीं रहा, अब जिसे संयोगों में ममत्व नहीं रहा, जिसे अज्ञान वासनाओं में ममत्व नहीं रहा, उसकी बात है। उत्कृष्ट पात्र भावलिंग को धारण करने की पात्रता जगाने वाले उस क्या बोलते हैं, उदिष्ट त्याग प्रतिमाधारी उस श्रेष्ठ श्रावक की चर्चा है कि थोड़ी देर में भावलिंगी मुनि हो जाएगा। इस सत्य का अभ्यास करते करते, तत्व का अभ्यास करते करते थोड़ी देर में दिगंबर साधु हो जाएगा, 3 लोक का नाथ हो जाएगा। अब भी आगे देखते ही देखते रत्ना तेरे धारण कर लेगा। इस जीव की बात चल रही है यहाँ। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? उदिष्ट त्याग, उद्देश्य संसार के प्रत्येक उद्देश्य को, उदिष्ट का मतलब अपन अध्यात्म से घटा है, तो जिसका संसार का समस्त उद्देश्य बुला गया, संसार में कोई उद्देश्य ही ना हो, कोई उद्देश्य ना हो मतलब ना भूख की चिंता हो, ना प्यास की चिंता हो, ना पुण्योदय की चिंता हो, पुण्योदय रहेगा कि नहीं रहेगा, ना पाप उदय की चिंता हो। भैया मतलब पाप उदय रहेगा तो फिर हमारा क्या होगा? पुण्य पाप उदय की चिंता ना हो। काय का उद्देश्य हो भैया? अपने आत्म स्वभाव का उद्देश्य हो तो उदिष्ट। याद रखना भगवान जी। देखो व्यवहार में उद्देश्य का त्याग मतलब काय का त्याग भैया? पर पदार्थों के उद्देश्य का त्याग। साधु जैसी चर्या हो गई, लंगोट और गमछा रखा है, एला के छुल्लक हो गया है, अब उसने चर्या तो पूरी पूर्ण साधु जैसी हो ही गई भैया, है ना? बाकी सब काम तो साधु जैसे हो ही गए। तो बाकी तो आचरण तो वो 13 प्रकार के चारित्र में जैसे साधु करते हैं वैसा धीरे धीरे आचरण प्रारंभ कर रहा है। तो यहाँ भावना कितनी श्रेष्ठ है, अब आप ये देखो बस। ये हम क्या कर सकते हैं? पहले आप ये बताओ कि हम क्या कर सकते हैं? उदिष्ट त्याग प्रतिमा को सुन के ये तो धन्य धन्य भैया, जिनकी महिमा अपन यहाँ गा रहे हैं, ये तो धन्य धन्य है, ये तो थोड़े समय में साधु होने वाले हैं। तो अपन इनकी महिमा सुन के हम क्या कर सकते हैं? भगवान जी इसलिए उद्दिष्ट का अर्थ हम उद्देश्य निकाल रहे हैं। उद्देश्य उद्देश्य पहले आप ये बताओ कि अपने जीवन से पर का उद्देश्य खत्म हुआ कि नहीं हुआ? बस अपन इतना कर सकते हैं। अपने जीवन से ये परलक्षी जो अपना उद्देश्य है भैया, घर को चलाना मैं चलाता हूँ, संसार की व्यवस्था बनाना मैं बनाता हूँ, दुनियादारी का काम करना मैं करता हूँ, अपना उद्देश्य भी एकमात्र वीतरागता का हुआ कि नहीं हुआ? उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा तो नहीं ले पाएंगे अपन। क्यों? क्योंकि क्यों? भय है, शर्म है, लाज है, लोक लाज, भय, शल्य, शंका है, वीतरागता नहीं है। अभी शल्य है, शंका है, लोक लाज के कारण क्या ना अभी तो हम उद्दिष्ट त्याग का सपना भी नहीं देख रहे। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान आत्मा संसार के उद्देश्यों का अभाव हुआ कि नहीं हुआ? कौन से संसार के उद्देश्य? संसार की व्यवस्थाएं मैं बनाता हूँ, ये संसार के सारे कार्य मैं करता हूँ, ये उद्देश्य खत्म हुआ कि नहीं? यदि अपना संसार का उद्देश्य छूट गया और आज अपने जीवन में वीतरागता को ग्रहण करने का उद्देश्य आ गया, आज ये बात का बोध हो गया क्या कि मेरा ये मनुष्य भाव मात्र आत्म कल्याण करने के उद्देश्य के लिए है, मुझे तारण पंथ अर्थात मोक्ष मार्ग मात्र वीतराग स्वभाव को प्रगटाने के लिए मिला है। इसके अलावा ना भोजन, ना खाने के लिए मिला है, ना पीने के लिए मिला है, ना सोने के लिए मिला है, ना घर पुत्र परिवार चलाने के लिए मिला है। मुझे ये मनुष्य भाव, ये तारण पंथ, ये परमात्मा की देशना, ये गुरुदेव का सानिध्य मात्र आत्म साधना करने के लिए मिला है, ना लड़ने के लिए मिला है, ना झगड़ने के लिए मिला है, ना दुनियादारी के प्रपंच के लिए मिला। तो मुझे ये मनुष्य भाव काहे के लिए मिला भैया? ये मनुष्य भाव की सार्थकता, ये मनुष्य भाव का जो सार्थक भाव अपने अंतर में आया है, ये सार्थकता अपने काहे के लिए हुई है भैया? किस कारण से हुई है?
कि मनुष्य भाव की सार्थकता अपने को सिर्फ एक उद्देश्य के लिए हुई है, और वो उद्देश्य है उत्कृष्ट भाव का। और वो अपनी भूमिका का उत्कृष्ट भाव है कि भगवान आत्मा अपने को लौकिक प्रपंचों से, संसार के सारे उद्देश्यों को छोड़ के एक सम्यक उद्देश्य, क्या उद्देश्य भैया? आत्महित। बताओ भगवान आत्मा ऐसा उद्देश्य है कि नहीं? यदि है तो फिर अपन कल्याण की बात करें, और ये नहीं है तो फिर अनंत काल से संसार में भटक ही रहा। उद्देश्य उद्देश्य उद्देश्य, भगवान आत्मा उद्देश्य। देखो, उदिष्ट त्याग अर्थात क्या कह रहा हूं? उदिष्टम उत्कृष्ट भावेन, जिसकी जिसका परमार्थ का है, और जो उत्कृष्ट भावना के साथ दर्शनम ज्ञान संयुक्तम, काय से संयुक्त है भैया? सम्यक दर्शन और ज्ञान की भावना से संयुक्त है, वो उदिष्ट त्याग का धारी है। जो भव्य जीव पवित्र उद्देश्य के साथ, पवित्र अर्थात श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ अपने ही तत्व की साधना करने के लिए ललायत है, अपने स्वभाव की साधना करने के लिए तत्पर है, उसकी बात चल रही है। और यदि भगवान आत्मा अपने स्वभाव का उद्देश्य नहीं है तो निगोद में जाएगी याद। सावधान जीवात्मा, उद्देश्य उद्देश्य चाहिए, उद्देश्य। देखो, अपन पहले गुरु माँ की गाथा पढ़ के पहले उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा की अनुभूति कर लें, फिर अपन अपनी चर्चा करते हैं। उद्दिष्टम उत्कृष्टम भावे, जो श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ श्रेष्ठ भावनाएं करता है। श्रेष्ठ भावना मतलब कौन सी श्रेष्ठ भावना? सम्यक दर्शन ज्ञान के संयुक्त भावना। चरणम शुद्ध भावस्य, जो शुद्ध चारित्र में चरण करता है, शुद्ध भाव से जो शुद्ध सम्यक चारित्र को ग्रहण करता है। उद्दिष्ट आहार शुद्ध है, और भैया क्या कह रहा है? उद्दिष्ट आहार लेता है, अर्थात जहाँ मन वचन काया की विशुद्धि के साथ जो प्रासुक भोजन बना हो उसे भिक्षा पूर्वक ग्रहण करता है, अपने उद्देश्य के आहार को नहीं लेता, अर्थात जो आहार उसके निमित्त से बना वो नहीं लेता। मन अंतराय मन कृत्वा, मन वचन काय के अंतराय को टाल के, अंतराय मन मनम कृत्वा वचनम काय उच्चते, जो मन के वचन के काय के जो अंतराय कहे गए हैं उन सबको टाल के मन शुद्धम, मन की शुद्धि सहित, वच शुद्धम, वचन की शुद्धि सहित, मन वचन की शुद्धि सहित, उदिष्टम आहार शुद्ध है, उदिष्ट आहार को ग्रहण करता है, वह 11वीं प्रतिमा का धारी, प्रतिमाधारी अर्थात श्रेष्ठ श्रावक। श्रेष्ठ श्रावक ये भी साधु नहीं हुआ जब तक, वह श्रेष्ठ श्रावक ये तीनों लोगों में वंदनीय है। क्यों वंदनीय है भैया? इसलिए वंदनीय है कि रत्नात्रय की आराधना के लिए संसार के समूल उद्देश्य का त्याग करके, भोजन आदि की चिंता भी छोड़ के, मन वचन काय से सारे अंतरायों को टालते हुए मन की वचन की शुद्धि सहित क्या करता है? शुद्ध वीतरागता के भावना के साथ अपनी आत्म साधना में रत रहता है। और यदि आहार संज्ञा के उदय होने पे, उधर खाली होने पे यदि भूख प्यास लगती भी है तो फिर क्या करता है? जैसे साधु आहार लेने के लिए जाते हैं भैया, वैसे 2 घर में 3 घर में जाकर भिक्षा लेके और एक घर में जाकर भोजन करके वो इस प्रकार से अपनी आहारचर्या पूरी करके क्या करता है भगवान जी? सहज अपनी आत्म साधना में रत रहता है। जिसको लोक लाज छूट गई है, जिसे भिक्षा मांगने में क्या बोलते हैं, शर्म नहीं आती है। अपन अपन जाओ, आप एक काम करो, यदि अपन आपसे कह दिया जाए कि घर में भोजन मत करो, क्या करो? जहाँ प्रासुक भोजन बना हो वहाँ जाओ, और रोज भैया कटोरा लेकर जाओ, और रोज भैया रोटी और दाल लेके आओ, और रोज भोजन करो। कर सकते हो क्या? पहले भैया हम एक दिन मांगने नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भैया? क्योंकि लाज 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 लाज। ये देखो, हम अपन कह रहे हैं कितना सरल है, कितना ये सब काम से फ्री हो गए। आप देखो आपको कितनी लाज आई, और आपको अपने पुण्य पे इतना विश्वास भी है। क्या विश्वास? कि आप जाओगे और आपको भोजन मिल जाए। नहीं है ना? ये तो सब पुण्य की माया है भैया, पुण्य की सारा बाहर का वैभव है, लेकिन उनकी अंतर की वीतरागता देखो। उन्हें ना लाज है, ना भय है, और ना पुण्य उदय की पराधीनता है। पुण्य उदय होगा तो होगा, आहार मिलेगा तो मिलेगा, तो नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। इतनी निराकुलता है। अपन तो दिन रात खाने के विकल्पों में मरे जा रहे हैं, कितना खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, क्या खाएं, क्या क्या नहीं खाएं।
अपन तो दिन रात खाने पीने के विकल्पों में ही मरे जा रहे हैं। कितना चरे, कितना चरे, कितना चरे, और चरना है, और चरना है, और चरना है। यहाँ तो चरने के विकल्पों में ही निकल रहा है पूरा दिन जीवात्मा। लेकिन एक बात तो बताओ, यहाँ तो चरने में ही पूरा दिन निकल रहा है, लेकिन ऐसे प्रतिमाधारी जिन्होंने आहार का लक्ष्य ही छोड़ दिया, जिनके जीवन से भोजन की वासना ही खत्म हो गई। मिलना होगा तो मिलेगा, पुण्य प्रमाण मिलना होगा तो मिलेगा, और नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। आज से हमारा अपने उद्देश्य से बने हुए समस्त भोजन का, जो लोग काय के लिए जी रहे हैं, दुनिया में काय के लिए जी रहे हैं, जैसे जानवर खाने के लिए जीता है, वैसे ये दुनिया भी काय के लिए जी रही है, ये खाने के लिए तो जी रही है। लोग कहते हैं ना भैया पेट नहीं होता, सुनो सावधान, भैया ये पेट नहीं होता ना तो हम कछु करते ही नहीं, कहने पापी पेट के लिए हमें सब पाप करने पड़ते हैं। पेट को पापी कहते हैं कि पेट पापी भैया। यदि पापी पेट नहीं होता, भूख नहीं लगती तो हम कमाने क्यों चाहते, भूख नहीं लगती तो हम काम क्यों करते, भूख नहीं लगती तो हम भोजन क्यों बनाते। ऐसे कहते हैं ना, ये पापी पेट के कारण काम करना पड़ता है भैया, ये पापी पेट पाप करवाता, भूख काम करवाती। काय की भूख? पेट की भूख नहीं, मन की भूख। वासना तो मन में है भगवान आत्मा। अरे दो रोटी नमक के साथ खाने में भी पेट भर सकता है, लेकिन मन को तो रसीला भोजन चाहिए ना। छोटे से खप्पर के मकान में भी जीवन निकल सकता है, लेकिन एसी सहित बंगला तो मन को चाहिए ना। या दो 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 कदम पैदल चल के भी सारे काम निपटाए जा सकते हैं, लेकिन मस्तिष्क अर्थात अच्छी गाड़ी है तो मन को ही चाहिए ना, 5 इंद्रिय के विषयों को ही चाहिए ना, है ना। समता से अकेले भी जीवन जिया जा सकता है, लेकिन विषय भोगों की पूर्ति करने के लिए परिवार का संचय मन को ही चाहिए ना। बताओ, सही बताओ जी। इसे कहते हैं उद्देश्य। आप कहते हो ना क्या छोड़ा, क्या छोड़ा, क्या छोड़ा, 11वीं प्रतिमा ली तो क्या छोड़ा। देखो अब हमने आपसे कितनी सारी चीज गिना दी बाहर की, क्या क्या छोड़ दिया उन्होंने, जिसके बिना अपन एक पल नहीं रह सकते, परिवार के बिना, जिसके बिना अपन एक पल नहीं रह सकते, भोजन के बिना, जिसके बिना अपनी इच्छाएं, अपनी वासनाएं, मन की प्रवृत्ति, जिस विषय वासना के बिना अपन एक पल नहीं रह सकते, उस वासना को उन्होंने क्षण में त्याग दिया। इसलिए उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा के धारी। भगवान जी ये तो बहुत ऊंची साधना हो गई। अरे भगवान आत्मा, इनके जीवन से संसार का उद्देश्य ही समाप्त हो गया, इनके जीवन में संसार का कोई महत्व भी नहीं रह गया। इनके जीवन में सबसे बड़ा जिसको अपन कह रहे हैं पापी पेट, उस पेट का सवाल ही खत्म हो गया, उसकी आसक्ति टूट गई। अब तो क्या करेंगे, आत्म साधना करेंगे। पुण्य उदय प्रमाण भोजन मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो आनंद 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 आनंद। आत्मा का बल तो इतना है कि वो बिना भोजन के अजर है, अमर है और अविनाशी है। आत्मा को इस भार के भोजन से कोई लेना देना नहीं है। जिनका उद्देश्य आत्मा का हो गया है, जिनका भोजन का उद्देश्य भी छूट गया। जीवात्मा देखो, हम आपको एक सरल सी बात समझाएं। यदि कोई जीव कहे कि भैया हम तो घर छोड़ के रह सकते हैं, हम तो परिवार छोड़ के रह सकते हैं, लेकिन उससे कहा भोजन छोड़ के रह सकते हो क्या? नहीं भी, भोजन के बिना तो काम नहीं चलेगा। जी काय कर रहा है, के लिए रहा है, भोजन के लिए तो जी रहा है। तो भगवान आत्मा सबसे तीव्र आसक्ति, जिसके लिए दिन रात पाप करता है जी, खट्टा मीठा कसायला पेट भरने के लिए जिसके लिए दिन रात पाप करता है। एक है उधर आहार संज्ञा का पेट भरना, और दूसरा है मन। मन तो चारों संज्ञाओं के लिए भूखा है, आहार के लिए, भय के लिए, मैथुन के लिए, परिग्रह के लिए। मन तो चारों की भूख में से भरा हुआ है। अच्छा बता, पेट के माध्यम से तो एक संज्ञा का उदय होता है, आहार संज्ञा का, लेकिन मन के माध्यम से तो चारों संज्ञाएं जीवित होती। और इन्होंने क्या कर लिया पता है, इन्होंने मन शुद्धम, इन्होंने मन को ही शुद्ध कर लिया। वो चारों संज्ञाओं की जो भावना थी उसका उद्देश्य ही त्याग दिया। इनका मन शुद्ध हो गया, इनके वचन शुद्ध हो गए, इसलिए ये उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा के धारी। अब बताओ भैया अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है? ए भव्यात्मा, कम से कम ऐसे भावलिंगी जो शुद्ध उत्कृष्ट श्रावक हैं, जिनकी भाव विशुद्धि एकदम उत्कृष्ट है भगवान जी, कम से कम इनकी ऐसी चर्या को देख के कम से कम अपने जीवन में संकल्प तो ले लो। अरे तारण स्वामी का आमंत्रण तो स्वीकार कर लो। क्या चली चलहु न हो जिनवर स्वामी अपने उदेशा,
अरे तारण स्वामी का निमंत्रण स्वीकार कर लो कि हे भव्य आत्मा, तुम भी भव्य हो, अंतर आत्मा को पहचानो। अंतर आत्मा जिनवर स्वामी तुम्हारा त्रिकाली गायक परमात्मा तुम्हारे अंतर में है। अरे तुम अपने जिनवर स्वामी, अपने परमात्मा वीतराग पद को पहचानो और अंतर आत्मा में आचरण करते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति करो। क्या उद्देश्य की पूर्ति करें? ये मनुष्य भाव वासनाओं में बहने के लिए नहीं मिला, तो ये मनुष्य भाव मिला है अपनी अंतर आत्मा की साधना करने। ये मनुष्य भाव मिला है जन्म मरण के दुख मिटाने के लिए। ये मनुष्य भाव मिला है भाव भाव की पीड़ा को दूर करने के लिए, भाव भ्रमण मिटाने के लिए ये मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है। चलो 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 जिनवर स्वामी, हे भव्य आत्मा, हे जिनवर स्वामी, हे वीतरागता को ग्रहण करने की भावना रखने वाले भक्त जीव, चलो चलो चपलो, कहाँ चलो? अपने अंतर आत्मा की, अंतर ज्ञान की आराधना करने के लिए चलो। अब भैया अब बताओ आपको कितनी अंतर की ललक लग रही है कि हाँ जय हो जय हो जय हो जय हो। वास्तव में सर्वज्ञ के वचन ही सत्य है, ध्रुव है और शाश्वत प्रमाण। चलने योग तो एक स्थान है, वो स्थान है अपना जितेंद्रीय स्वभाव, जिन स्वभाव, जिन जिन पर परमात्मा स्वामी देहाले सो ही सिद्धालय। इस देह देवालय में जो देव है वही सिद्धालय में देव है। इस देह देवालय में और सिद्ध सिद्धालय में कोई अंतर है ही नहीं। क्या कह रहा है? उत्कृष्ट उद्देश्य। भैया भैया उदिष्ट आहार लेंगे। भैया उदिष्ट आहार लेंगे मतलब अब यदि उन्हें सूखी नमक रोटी मिल गई भाग्य से, तो सूखी नमक रोटी का आहार ग्रहण करके और आत्मा के अतीन्द्रिय रस में डूबे रहेंगे। ये इनकी भावना है। और भगवान आत्मा, आप तो घी चुपड़ी हुई मलाई से रोटी खा रहे हो, कम से कम द्विदल और बीदल का त्याग तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अचार दही बड़ी पापड़ का त्याग कर सकते कि नहीं कर सकते? है ना भैया, अचार के बिना तो भोजन होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अचार में जो अनंत जीव राशि का जो उनका कलेवर रहता है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि जीवों का जो कलेवर रहता है, जो अचार में खट्टा खट्टा वो जीवों का जो स्वाद आता है ना, उसी में तो भोजन अच्छा लगता है। अनंत जीवों को अपने मुख में चबाने में जो आनंद आता है ना, वो आनंद भैया कहाँ आता है? प्रासुक भोजन में, है ना, अचार में, बड़ी में, पापड़ में, और फिर अब क्या क्या बोले, अमर्यादित आटा, अमर्यादित क्या बोलते हैं आपके फल फ्रूट, दाग लग रहा है, डंक लग रहा है, भैया प्रमादी तो है, संभाल तो करनी नहीं है, फल सड़ रहा है भैया, उन्हीं को बना रहा है, उन्हीं को खा रहा है, उन्हीं में संतुष्ट है। अरे तुम उदिष्ट त्याग नहीं कर सकते? कम से कम इन जीवों, जहाँ साक्षात जीवों की उत्पत्ति दिख रही है, उन अवक्ष पदार्थों का तो त्याग कर सकते हो। ऐसा उद्देश्य तो बना सकते हो कि 6 काय के जीवों से मेरी उत्तम क्षमा। आलू प्याज लहसुन अदरक गाजर मूली, इनका तो त्याग कर सकते कि नहीं? गणित का तो त्याग कर सकते कि नहीं? है ना भैया? भैया नहीं हो रहा त्याग, भैया नहीं हो रहा त्याग, तो देख लो भगवान जी, तुम जब अवक्ष का त्याग नहीं कर पा रहे तो उदिष्ट त्याग की अनुमोदन कैसे करोगे? बताओ हमें, ये बताओ। जब आप वर्तमान में अवक्ष का त्याग नहीं कर पा रहे तो फिर उदिष्ट त्याग प्रतिमा का पालन कैसे करोगे? अंशुमा जी बताओ जल्दी से, कैसे करोगे आप? काय का त्याग भैया? काय का त्याग? उदिष्ट त्याग। उद्देश्य, आपका उद्देश्य तो बदलो। आपका उद्देश्य तो हो कि मनुष्य भाव जीवों की हिंसा करने के लिए नहीं मिला। 6 काय के जीवों पे अनुकंप। कौन बोल रहा है? म्यूट किसका खुला? अनम्यूट करवाओ। चलिए हो गया अनम्यूट, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कह रहे थे? चलिए अब आप लोग सावधान रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो हुआ तो सो गया। तो ये कह रहा है कि आप ये बताओ कि हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य 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 देखो। और हम क्या कह रहे हैं? जब तक आप अपने उद्देश्य को स्वीकार नहीं करोगे, भगवान सुनो सावधानी से, अभी हम क्या कह रहे थे? यदि आप अवक्ष त्याग नहीं कर सकते तो उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा की अनुमोदन कैसे करोगे? ये बताओ जल्दी से। अवक्ष त्याग नहीं कर पा रहा है, अवक्ष बना रहा है, अवक्ष खिला रहा है, अवक्ष खा रहा है, कृत कारित अनुमोदना में अवक्ष के सेवन करने में लगे हुए हैं भैया।
और अपने को ये भावना नहीं आ रही कि हमारा ये मनुष्य भाव जीवों पे दया करने के लिए है, 6 काय के जीवों पे अनुकंपा करके हमारा मनुष्य भाव संयम का पालन करने के लिए। प्राणी संयम है कि नहीं है? संयम, 2 संयम, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। यदि आप अवक्ष का त्याग करते हो तो इंद्रिय संयम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तुम स्वाद वाली वस्तुओं पे को छोड़ रहे हो और 6 काय के जीवों पे, जहां जीवों की उत्पत्ति देखी जाती है, उनका त्याग कर रहे हो, तो प्राणी संयम हो जाएगा। ये मनुष्य भाव काय के लिए मिला है? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम के साथ काय के लिए मिला है? अपने शुद्ध आत्म तत्व की साधना करके, वीतराग तत्व की साधना करके और केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य भाव मिला है। भाई ये पक्का? हाँ पक्का। ऐसा उद्देश्य है क्या जिन पर स्वामी अपने उद्देश्य? आपका ऐसा समीचीन उद्देश्य है क्या? ये मनुष्य भाव संयम से जी के 6 काय के जीवों पे अनुकंपा और अभक्ष अनीति का त्याग, और भैया क्या करना साथ में? पंच इंद्रिय विषयों पे संयम, अर्थात भोगों के प्रति लालसा ना होना, सदाचार में जीवन जीना, और साथ साथ क्या करना है भगवान जी? साथ में क्या करना है? साथ में अपने शुद्ध आत्म स्वरूप की आराधना करते हुए केवल ज्ञान प्राप्त करके 3 लोक का नाथ बनना है भगवान। अब तो एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? मैं जिन जिन पर बन जाऊंगा तो मुक्ति श्री को पाऊंगा। यदि ऐसा उद्देश्य है तो चलो अपन चलते हैं आचार्य तारण स्वामी की छत्र छाया में और करते उदिष्ट त्याग प्रतिमा की अनुमोदन। गुरुदेव, हमें जीवन में भी इस लौकिक उद्देश्यों का हनन हो और हम भी ऐसी उदिष्ट त्याग प्रतिमा को ग्रहण करके उद्देश्य एकमात्र अपने पवित्र आत्मा का बनाए। एकमात्र लक्ष्य हमारे जीवन में कि हे भव्य आत्मा, हे प्राणी, जाग उठ। क्या उद्देश्य? अपना उद्देश्य देख। क्या? केवल ज्ञान की प्राप्ति के अलावा अन्य कोई तेरे लिए प्रयोजनी है ही नहीं, है ही नहीं। संसार में कुछ प्रयोजनी, ना खट्टा है, ना मीठा है, ना कसायला है। देख के चलो, उठो बैठो, चलते फिरते समय अधिक हिंसा ना हो, ऐसी प्रवृत्ति करो। यदि इतने पवित्र भाव है तो अपन उदिष्ट त्याग प्रतिमा की अनुमोदना करते हैं। तो भैया इतने पवित्र त्याग भाव नहीं, अपने इतनी पवित्रता अपने अंतर में नहीं है, तो उदिष्ट त्याग प्रतिमा अपने जीवन में आनी तो बहुत दूर की बात, अपन वर्तमान में उसकी अनुमोदना भी नहीं कर पाएंगे। देखो भैया, वो कितने बड़े त्यागी कि वो भूखे रहेंगे, चाहे उनकी आहार संज्ञा के उदय आने के कारण से, चाहे आहार संज्ञा उनके प्राण अंत में निमित्त बन जाए। देखो हम बहुत गहरी बात कर रहे हैं, सुनो अच्छे से सावधान। उदिष्ट त्याग प्रतिमा जिसने ली है, चाहे आहार संज्ञा के उदय से उनके प्राण का अंत हो जाए, मतलब शरीर से ये आत्मा निकल जाए, नियम से स्वर्ग जाएंगे, लेकिन वो क्या करेंगे भैया? वो भोजन, ऐसा अवक्ष अनीति का भोजन ग्रहण करने की बात तो दूर, अपने उद्देश्य से बना हुआ भोजन भी ग्रहण नहीं करेंगे। वो तो आहार लेंगे, जहां मिलेगा वहां, जहां भिक्षा लेने जाएंगे वहां से आहार लेंगे और भोजन ग्रहण करेंगे। आप उनके पास लाकर दे दो तो नहीं करेंगे। तो फिर तो क्या कह रहा है भैया? अपने प्राणों की भी चिंता नहीं, अर्थात इस शरीर से इतना ममत्व टूट गया, इस शरीर को इतना क्रश कर दिया, इस शरीर से ममत्व को इतना क्रश कर दिया, इस शरीर से अपनत्व की भावना इतनी मंद हो गई है, इस शरीर से एकत्व छूट गया है, अर्थात इस शरीर में पूर्णता आसक्ति का त्याग हो गया है कि इस उदर में भूख लगने के कारण के बाद भी भोजन मिले या ना मिले, दोनों में समता है, और भोजन ना मिलके प्राण अंत भी हो जाए तो कोई भी आकुलता नहीं है। समाधि की आज्ञा क्यों? क्योंकि प्रतिमा ले ली, उदिष्ट त्याग प्रतिमा ले ली, समाधि हो जाए कोई दिक्कत नहीं। क्यों? तो स्वर्ग उग जाएंगे, और स्वर्ग जाने का लक्ष्य नहीं तो फिर क्या लक्ष्य है? यदि समाधि में लीन होके स्व में समाने का ऐसा तीव्र पुरुषार्थ है कि बाहर में होने वाली वेदना का एहसास ही नहीं। शरीर में भूख लग रही है, विकल्प तो आया, लेकिन आत्म पुरुषार्थ में ऐसे रथ हुए कि अब मिल गया, आहार के लिए निकले, मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो अपने पुण्य पाप का निर्णय करा और गहरे ध्यान की ओर चले गए, और आत्म ध्यान की ओर चले गए, और गहरी अनुभूति की ओर चले गए। और इस बीच यदि प्राण अंत आ गया तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं आया तो बस चर्या चलेगी। फिर बताओ मनात्मा, इतना गाढ़ा उद्देश्य है इस शरीर से ममत्व तोड़ के, इतना गाढ़ा उद्देश्य है उनके जीवन में। क्या उद्देश्य है? कि अब तो मैं सिर्फ भगवान आत्मा, अब तो मैं सिर्फ पूर्ण अहिंसा का पालन करने के लिए बिना किसी के आग्रह के भोजन करने वाला नहीं हूं, भिक्षा के बिना भोजन करने वाला नहीं। अब बताओ अपने जीवन में क्या है? अरे ठेस लगनी चाहिए यहाँ।
कि खट्टे मीठे कसायले के स्वाद में, ये जिब्बिया के रस में, गुलाब जामुन हलवा पूड़ी के रस में पागल हुए जा रहा है। ये बोध ही नहीं आ रहा, ये अंतर में रुचि ही नहीं जाग रही। क्या रुचि नहीं जाग रही? ये अरे भव्य प्राणी जाग, उठ जा, चेत जा। कब तक ये रसीले पदार्थों को ग्रहण करेगा? एक बार तो अपनी अंतरात्मा का रस चख, एक बार तो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को मान। क्या इन पर पदार्थों में रस है ही नहीं? ये स्पर्श रस गंध वर्ण, ये तो पुद्गल के गुण है। इससे तेरी आत्मा का रस का कोई संबंध नहीं, इससे तेरे आत्मा के सुख का कोई संबंध नहीं। तेरी आत्मा तो आनंद कंद ज्ञानानंद स्वरूपी चैतन्य रस का स्वामी है भैया। भैया भैया आजकल तो भैया उद्दिष्ट त्याग वाला दिखते नहीं है। आजकल तो भैया सब पैसे में आहार करते हैं। भैया नकली लोगों की बात नहीं कर रहे, हम असली असली साधक की बात कर रहे हैं। तारण स्वामी ने जिस साधक की चर्चा लिखी है यहाँ, हम उसकी बात कर रहे हैं। तारण स्वामी ने किस साधक की बात लिखी है? तारण स्वामी ने लिखी है भैया शुद्ध 11वीं प्रतिमा अर्थात उत्कृष्ट श्रावक की बात लिखी, सम्यक दृष्टि उत्कृष्ट श्रावक। क्या कह रहा है वो? दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्ध भावना से साधना करता है। ज्ञान और दर्शन, सम्यक दर्शन ज्ञान से संयुक्त है, और चारित्र की भावना से, शुद्ध उपयोग में रमण करने की भावना से समस्त प्रकार के आरंभ परिग्रह का त्यागी तो है ही, अब उसने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया है। लंगोट और गमछा भर रह गया ज्यादा से ज्यादा। वो उदिष्ट आहार को ग्रहण करने वाला, मन वचन काय की शुद्धि से अपने अंतर स्वभाव की रमणता करने वाला, वह भव्य आत्मा 11वीं प्रतिमा का धारी है। आपने को क्या करना है ये बताओ बस। ये भव्य आत्मा देखो, ज्यादा चर्चा ना करके यदि एक बात पे अपन टिक जाए कि हमें अपना उद्देश्य देखना है, आज भी हमारा उद्देश्य क्या है, बस एक एक समय सावधान रहना है। समय पकड़ में नहीं आता, मतलब अरे कम से कम एक एक घड़ी तो सावधान रहो। हर 15 मिनट 20 मिनट में तो तुम्हारी चेतना जागे कि अरे देखो 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 मैं वीतराग भगवान आत्मा। ये पर पदार्थों में जो मूर्छा आ गई थी, इन पर पर्यायों में जो अपनत्वपना आ गया था, इन कसाय भाव में जो अज्ञानता की तारतम्यता से बह रहा था, देखो देखो मेरा उद्देश्य ये संसार है ही नहीं, मेरा लक्ष्य बाहर के परिणमन में है ही नहीं, मेरा जो बाहर जो परिणमन चल रहा है, इस बाहर के परिणमन से मेरी चेतना का कहीं से कहीं तक कोई संबंध ही नहीं है। मेरा संबंध तो मात्र अपने ज्ञायक परमात्मा से है बस। भैया कम से कम इतनी भावना तो भालो रे, कम से कम इतनी भावना भालो कि तुम्हारे भाव के नाश हो जाए, अनंत संसार का बंध तो टूट जाए। इतनी भावना तो भालो कि आज से मेरा एक उद्देश्य है। क्या है? संयम की साधना, सदाचार की साधना, 6 काय के जीवों पे अनुकंपा, प्रमाद के बस भैया, मेरे प्रमाद के बस भैया, कहीं मैं जीवों की हिंसा ना कर बैठूं कहीं भैया मेरी अंतर आत्मा कहीं प्रमाद में जीवों के घात में निमित्त ना बन जाए। क्यों? क्योंकि प्राणी संयम नहीं पलेगा, तो प्राणी संयम नहीं पलेगा, तेरे निमित्त से जीवों का घात होगा, तो भगवान आत्मा तेरी भावना पवित्र नहीं होगी। और प्राणी संयम नहीं पलेगा तो फिर इंद्रिय संयम भी नहीं पलेगा, प्रमाद रहेगा, और प्रमाद रहेगा तो भगवान आत्मा की सूरत नहीं आएगी, आत्म तत्व का बोध नहीं आएगा। इसलिए जीवात्मा यदि प्राणी संयम और यदि इंद्रिय संयम दोनों लेना है, तो अपने जीवन का उद्देश्य वीतरागता, अपने जीवन का उद्देश्य वीतरागता, किसी भी क्रिया में प्रमाद नहीं चाहिए। समय पे उठो, समय पे भोजन करो, समय पे आओ, समय पे जाओ, और समय पे अपने सारे काम सुरक्षित करो, तो संयमित जीवन जियोगे तो तारण स्वामी के अनुसार उदिष्ट त्याग प्रतिमा की ओर आगे बढ़ पाओगे। अभी तो अपन पड़े हुए हैं, डले हुए हैं, 9 बजे उठ रहा है, 8 बजे उठ रहा है, ना अपने दैनिक क्रियाकर्म की चिंता है, ना स्वाध्याय की चिंता है, ना संयम की चिंता है, ना जीव रक्षा की चिंता है, कोई होश नहीं है भाई। मनमानी कर रहा है, मनमानी प्रवृत्ति कर रहा है, दूसरों पे आश्रित है, परिवार पे आश्रित है, माँ पिता पे आश्रित है, बच्चों पे आश्रित है, अपना काम भी अपने हाथ से नहीं कर सकते। ऐसे जीवों को भैया आत्म कल्याण का मार्ग नहीं बनता। आत्म कल्याण का मार्ग तो उन्हें बनता है जो स्वावलंबी, स्वाधीन रूप से अपने पे डिपेंड होते हैं, दूसरे पे डिपेंड नहीं होते। साधक की सबसे बड़ी विशेषता है साधक पर आश्रित नहीं होता। यदि पर आश्रित है तो फिर वो साधक नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके आश्रित रहोगे उसके अनुसार चलना पड़ेगा। इसलिए एकदम स्वाधीन, अंदर से स्वाधीन, पहले अपनी दैनिक चर्या से स्वाधीन, पहले अपनी दैनिक क्रिया से स्वाधीन, समय पे सारे काम करना, समय का संयम होना।
अपना भोजन पानी आहार सब समय पे होना, ना रोग, जिसमें अपने को रोग ना हो पाए, शोक ना हो पाए, जिससे अपने संयोग में कोई अज्ञानता, कोई ऐसी बीमारी ना आ जाए जिसको अपने को भुगतना पड़े भैया। इतनी सावधानी कि अपने को क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं ग्रहण करना है, समय पे ग्रहण करना है, जितनी जरूरत है उतना ही ग्रहण करना है। क्यों? क्योंकि शरीर के में रोग शोक आएंगे तो अवक्ष का सेवन करना पड़ेगा, हम साधना नहीं कर पाएंगे। अपने लिए सावधान, अपने लिए सावधान कि भाई शरीर के लिए, हाँ शरीर को तो पड़ोसी मानता है, लेकिन पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करता, सदाचार का व्यवहार करता, बस पड़ोसी को जहर नहीं खिलाता, पड़ोसी के साथ मैत्री पूर्वक रहना। भैया आप क्या कहना चाह रहे हो? भगवान जी अपने जीवन का उद्देश्य पवित्र हुआ कि नहीं हुआ? मोक्ष मार्ग में कदम रखा कि नहीं रखा? भाई अवक्ष अन्याय अनीति नहीं छूटी तो अभी मोक्ष मार्ग में कदम नहीं रखा तूने। यह तो चारित्र मोहिनी का उदय है, अवक्ष अन्याय अनीति। भगवान जी आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी हो या कोई भी आचार्य हो, सब आचार्यों ने अष्ट मूल गुणों को श्रद्धा की श्रेणी में रखा, अर्थात अनंत अनुबंधी कसाय को दर्शन मोहिनी की प्रकृति में रखा। यदि आप अवक्ष का सेवन करते हो तो अनंत अनुबंधी ही नियम से मानी जाएगी, और अनंत अनुबंधी है तो दर्शन मोहिनी के खाते में रखा उन्होंने, और दर्शन मोहिनी के खाते में रखा है मतलब श्रद्धान में दूषित पना, श्रद्धा पवित्र नहीं हो सकती। इसलिए उद्देश्य हे जीवात्मा, उद्देश्य काय का उद्देश्य? अपने अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव में रमने का उद्देश्य, अपने ज्ञायक पद में रमने का उद्देश्य, अपने ज्ञान भाव में रमने का उद्देश्य। उद्देश्य तो पवित्र रख ले जी, उद्देश्य तो पवित्र कर। तू अच्छे काम नहीं कर सकता, अच्छे सोच तो सकता है। हम कह रहे हैं जीवात्मा मतलब तू 11वीं प्रतिमा नहीं ले सकता, अरे कम से कम 11वीं प्रतिमा लेने की भावना तो कर सकता है कि नहीं कर सकता? लेकिन 11वीं प्रतिमा लेने की भावना करने वाले को अवक्ष का तो त्याग करना ही पड़ेगा, तो हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। क्या कह रहे हैं भैया आप? क्या कहना चाहते हो? चेतना के मार्ग में जियो, चेतना से, चेतन आत्मा से चेतन में रमते हुए जियो। देखो भैया 10वीं प्रतिमा तक तो कोई भी आ सकता था, स्त्री पर्याय भी आ सकती थी, लेकिन 11वीं प्रतिमा पुरुषों के लिए है, पुरुषार्थियों के लिए है। 11वीं प्रतिमाओं से काम खत्म है महिलाओं का। पंचम गुण स्थान में अनुमति त्याग का पालन तो स्त्री भी कर सकती है, कोई बात नहीं है, लेकिन 11वीं प्रतिमा से पुरुष लिंग, द्रव्य लिंग से पुरुष वेद चाहिए, भावलिंग से चाहे कोई सा ही वेद हो, लेकिन द्रव्य लिंग तो पुरुष वेद का चाहिए। यहाँ तो पुरुषार्थियों की चर्चा है, नर नर की बात है, नर जो नर नारायण बनने की सामर्थ्य रखता है उसकी बात है, और जो नर नहीं है, नारायण बनने की भावना नहीं रख सकता, जो जिन पर परमात्मा के वचनों को स्वीकार नहीं कर सकता, उन कायरों की तो चर्चा खत्म हो गई। अब आई कि नहीं आई बात समझ? अब तो कायरों की चर्चा खत्म हो गई, अब तो किसकी बात आ गई? नर की, क्षत्रिय की, जो परम पुरुषार्थ को धारण करने वाला, वीतराग भाव को ग्रहण करने वाला क्षत्रिय साधक है। अब तो बात उसकी आ गई जो नर से नारायण होगा, भाई नर की बात आ गई। नरत्व है अंतर में, मैं परमात्मा हूं ऐसा उल्लास है, ऐसी आत्मा की उमंग है। वीतराग का ग्रहण करने का उद्देश्य है, जिनेन्द्र सम वीतराग लिंग को ग्रहण करने की भावना है, ऐसे नर की बात आ गई, क्षत्रिय पुरुषार्थी। ये पुरुषार्थ है तो आगे बढ़ो, और पुरुषार्थ नहीं है तो ये पड़े रहो पीछे, क्योंकि इस गुण स्थान में 11वीं प्रतिमा में आने के बाद कभी भी लंगोट छूट जाएगी और कभी भी केस लोचन हो जाएगा। और केस लोचन तो यहाँ भी कर सकता 11वीं प्रतिमा में, कुछ भी हो जाएगा भैया, कभी भी साधु हो जाएगा। 7वें गुण स्थान में गया और साधु हुआ, प्रत्याख्यानापण कसाय का अभाव हुआ, और पंच महाव्रत 13 प्रकार का चाय ग्रहण करा और झटपट साधु हो जाए। अपने को क्या करना है? भगवान आत्मा अपने को भी साधु होना ही है, होना ही है, हो जाएंगे ऐसा नहीं, होना ही है। क्या करें? आज से संकल्प ले लो, नियम। क्या नियम? किसी भी प्रकार का प्रमाद करके जीवों पे भैया जीवों का घात नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार के प्रमाद से जीवों का घात नहीं करेंगे। और एक और संकल्प ले लो साथ में, क्या 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 क्या? अरे भगवान आत्मा हमारा उद्देश्य मात्र जिनेन्द्र भगवान के समान लिंग प्रकट करने का है। एक तारण पंथ में जन्म हुआ है तो हमारा काम सिर्फ एक ही है, वो क्या है?
आत्म तत्व की साधना करना, इसके अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं। 2 नियम ले लो अपने जीवन में तो मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। और ये 2 नियम, ये 2 व्रत आपके जीवन में नहीं रहे तो संयम नहीं है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम नहीं है, तो फिर आप संसार में कभी छूट नहीं पाओगे। चौथा गुण स्थान तो चाहिए। इसलिए भैया चौथा गुण स्थान वर्ती ही पंचम गुण स्थान को प्राप्त करेगा। अर्थात ऐसा नहीं पहले गुण स्थान से भी आ सकता है, लेकिन एक साधना के क्रम में चौथे गुण स्थान से ऊपर बढ़ चढ़ने वाला ही पंचम गुण स्थान में आएगा, और पंचम गुण स्थान में चढ़ने वाला ही छठम वो सात सीधे पंचम गुण स्थान वाला सीधे 7वें में जाएगा। 7वें से 6ठे में नीचे गिरता है वो बात अलग। तो अपने को चढ़ना है ऊपर, नीचे थोड़ी गिरना। क्या करना है भगवान जी? एकमात्र स्वभाव का सहकार। और कैसा स्वभाव? उद्देश्य तो एक ही मेरा कि इस मनुष्य भाव में केवल ज्ञान के अलावा और कोई मेरी चाहत नहीं है। इतनी ऊंची चाहत करो, आपकी भावना इतनी ऊंची करो कि संसारी आपकी भावना से मिलान ही ना कर पाए, ये दुनिया आपकी भावनाओं से मिलान ही ना कर पाए। कोई भव भी आपकी भावना से मिलान कर पाएगा भैया? अपनी भावना इतनी उत्कृष्ट रखो, इतनी श्रेष्ठ रखो कि अब तो वीतराग भाव लिंग ये अनंत चतुष्टय में रमणता मेरा प्रकाश है, अनंत चतुष्टय में लीनता मेरा प्रकाश है। इतना गहरा उद्देश्य है ये। और यदि ये उद्देश्य अपने अंतर में नहीं आया तो भगवान आत्मा भाव भाव भ्रमण करते अनंत काल निकल गया। भाव भाव में चक्कर लगाते अनंत काल निकल गया, लेकिन मुक्ति का सोपान नहीं मिलेगा। बताओ जीवात्मा, मुक्ति चाहिए या 84 लाख योनियों का परिभ्रमण चाहिए? निर्णय करके बताओ कि तुम्हें इस चतुर्गति संसार से, इस पंच परावर्तन की यात्रा से विराम चाहिए या फिर अनंत काल से जैसे यहाँ रह रहा हो उसी में आनंद महसूस कर। यदि आप कहते हो विराम चाहिए तो फिर उद्देश्य मातृ मुक्ति श्री कहने वाले भगवान जी कपड़े तो धोके डालो समय पे। जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके अपने जीवन में तो भैया त्रस्त जीवों की, 2 इंद्रिय जीवों का घात ना हो, ऐसी सदाचार में जीवन शैली तो अपनाओ, अंतर ज्ञान रमणता का मार्ग तो अपनाओ। जीवात्मा यदि अपने जीवन में यदि संयम की भावना और अपने अंतर में सजगता, अपना व्यवहार यदि सम्यक नहीं हो रहा, यदि एकमात्र उद्देश्य वीतरागता का नहीं आ रहा, तो फिर कहाँ से काम चले? प्रमाद खत्म होगा जिसके जीवन से, उसे मानेंगे वीतरागता का साधक। प्रमाद नहीं होना चाहिए, अपनी भूमिका का प्रमाद नहीं होना चाहिए। और अपनी चौथे गुण स्थान की भूमिका का प्रमाद अपने जीवन में ना हो तो आप परमात्मा बन सकते हो। चौथे गुण स्थान की भूमिका का प्रमाद खत्म करो। पहले क्या करें? हिंसा का त्याग, संपूर्ण रूप से हिंसा का त्याग, प्राणी रक्षा करके संयम में जीने की भावना तो प्रबल करो, मोक्ष मार्ग में दृढ़ हो जाओ। कोई कितना ही कहे लेकिन अपना मार्ग ना बदले भी, भावना तो ऐसे कर लो, फिर परिणमन तो कर्माधीन, जो होना वो निश्चित है, लेकिन आपके प्रमाद से नहीं होना चाहिए ऐसा। आपकी सजगता पूरी होनी चाहिए। हाँ, कोई दूसरे निमित्त से और कुछ हो रहा है वो बात अलग है, आपके निमित्त से नहीं। तो फिर आपने क्या करना है भैया? एक उद्देश्य परमात्मा था। अब यदि आप कहें तो हम आपको इतनी चर्चा करके छोड़ सकते हैं। वैसे भी 15 लोग जा चुके हैं। क्यों भैया, क्यों जा चुके हैं? क्या हमने मूल बात तो सुन ली। क्या बात सुन ली? कि उद्देश्य त्याग मतलब उद्देश्य की निर्मलता, उद्देश्य त्याग मतलब अपने अंतर के अभिप्राय की शुद्धि, उद्देश्य त्याग मतलब अपने अंतर में संसार की मायाचारी खत्म हो जाए। बस मायाचारी खत्म हो जाए। क्यों कहा? क्योंकि मायाचारी का काम ये है कि कहते हैं कि मोक्ष जाना है, कहते हैं कि मोक्ष जाना है, कहते हैं कि मोक्ष जाना है, और अवक्ष खाते हुए कोई डर नहीं लगता, भय नहीं लगता। कहते हैं मोक्ष जाना, लेकिन अवक्ष अनीति करते हुए, झूठ बोलते हुए, पाप करते हुए, व्यसन करते हुए, 7 प्रकार के व्यसनों में रमण करते हुए, टीवी मोबाइल चलाते हुए भय नहीं लगता कि टीवी मोबाइल ये वासनाओं के केंद्र है। और यदि हम इन वासनाओं के केंद्र में फंसे हुए हैं, लोक रंजन, चारों भी कथाएं टीवी में एक साथ, सातों व्यसन टीवी में एक साथ, मोबाइल में एक साथ, जो टीवी मोबाइल का अनर्थ उपयोग कर रहे हैं, जिन्हें स्वाध्याय के लिए कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे, जो टीवी और मोबाइल का अनर्गल उपयोग कर रहे हैं उन्हें तो बहुत सावधान भी। क्यों सावधान? क्योंकि ये वासनाओं के कुंभ हैं, और इन वासनाओं के कुंभ में जो डूबेगा उसकी दुर्गति तो नियम से होगी भाई।
बात कर रहे हैं मोक्ष जाने की, मन लग रहा है कहाँ लग रहा है? इंद्रिय विषयों की प्रवृत्ति में, सीरियल में ना। इसलिए जीवात्मा यदि उद्दिष्ट त्याग करना है, उद्देश्य को पवित्र बनाना है, तो ऐसे निमित्तों से दूर हटना पड़ेगा जीवात्मा। याद रखना, जब तक अपने अपने निमित्त अपनी संगत अशुभ भावना वालों की है, अपनी संगत विषय वासनाओं में रत रहने वालों से है, अपना संपर्क जब तक कुलिंगियों से है, कुदेवों से है, अदेवों से है ना, व्यसनियों के साथ अपना संपर्क ज्यादा है, व्यसनियों के साथ रहना अपने को अच्छा लगता है, जीवात्मा तुम्हारी जैसी संगत वैसी रंगत हुए बिना नहीं रहेगी। इसलिए सावधान सावधान, ऐसी मित्रता ही नहीं करना जिससे तुम्हारी आत्मा का पतन। क्या कहना चाहते हो आप? आत्म साधना करना है तो अपने अंतर आत्मा का उद्देश्य स्पष्ट कर लो, तो आपका कल्याण हो जाएगा। बिना आत्म उद्देश्य के आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए सावधान, सजग रहना आत्मा से, अंतर आत्मा का बोध जगाना, अंतर आत्मा की ऐसी गाढ़ रुचि करना, ऐसी गाढ़ रुचि करना, इतनी गाढ़ी रुचि करना कि तुम्हें किसी और का महत्व ही ना है। एक बात स्मरण है कि अपने अंतर में अपना गायक तत्व जगमगा रहा है, अपने अंतर में अपनी चेतना प्रकाशित हो रही है, और चैतन्यता के अलावा और कुछ मेरा है ही। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, मात्र चैतन्य और मात्र चैतन्य। चैतन्य का आनंद ही परम आनंद है, चैतन्य का आनंद ही परम सुख है। इसलिए अपने में अपनी अंतर आत्मा को, अपने में अपने ज्ञायक परमात्मा को स्वीकार करो, अनंत गहराई से स्वीकार करो। लेकिन जीव आत्मा भैया इस बात को समझ जाए तो आज से इसका जीवन बदल जाए। देखो आज हम आपको जल्दी से छोड़ रहे हैं, बस यदि इतनी सी बात अपने जीवन में आ जाए, क्या कि उद्देश्य एक का, शक्ति एक की, श्रद्धा एक की, विश्वास एक का, जो है मेरा ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। अब यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, नहीं तो आज मंदिर विधि है, पिपरिया से मोही जी बैठे ही होंगे, अपन बड़े मंदिर विधि का आनंद लेते हैं। यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। चलिए, सभी से जय जय तारण तारण।